22 फरवरी 2026 संडे की सुबह किसी ने नहीं सोचा था कि दुनिया का मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड निमेसियो रूबेन ओसेगुरा सर्वांतेस, जिन्हें पूरी दुनिया एल मांचो के नाम से जानती है, वो मेक्सिको के एक छोटी सी पहाड़ी टाउन टपाल्पा में छुपा होगा। टपाल्पा एक शांत पहाड़ों से घिरा हुआ छोटा सा टाउन है, जहां बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा था। सालों से एजेंसी जिसे ढूंढ रही थी वो इतनी सिंपल जगह पर छुपा होगा, किसी ने इमेजिन तक भी नहीं किया था कि वो टपाल्पा जैसे शांत और टूरिस्ट वाले जगह पर छुपा होगा। सिक्योरिटी फोर्सेज डायरेक्टली एल मांचो को ट्रैक नहीं कर पाती थी, इस वजह से उन्होंने एल मांचो के सबसे करीबी लोगों पर फोकस किया और उन्हें ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। इसी बीच 20 फरवरी 2026 को एल मांचो के एक ट्रस्टेड आदमी का मूवमेंट सस्पिशियस लगा, जिससे एजेंसीज उसके फोन सिग्नल्स और लोकेशंस पैटर्न क्वार्टरली मॉनिटर करने लगी, जिससे एल मांचो को ट्रैक किया जा सके। फिर वो आदमी एक ओमेन एल मांचो की रोमांटिक पार्टनर के साथ टपाल्पा के तरफ गया। यहीं से एजेंसीज को स्ट्रांग डाउट हो गया कि एल मांचो यहीं पर छुपा होगा। सैटेलाइट इनपुट, यूएस इंटेलिजेंस और ग्राउंड सोर्स से कंफर्म किया कि वहां अनयूजुअल सिक्योरिटी एक्टिविटी हो रही है और वो ओमेन वहां पूरी रात रुकी। जैसे ही वो ओमेन सुबह वहां से निकली, ऑपरेशन एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया और ग्राउंड को चारों तरफ से चुपके से घेर लिया गया और सारे एग्जिट रूट को क्लोज कर दिया गया। 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स पहले से ही तैयार खड़े थे, बस सिग्नल मिलने का इंतजार था। स्पेशल फोर्सेस अलर्ट मोड पर थी। संडे की सुबह जैसे ही प्रेजेंस कंफर्म होता है कि एल मांचो यहाँ पर प्रेजेंट है, उसी टाइम शुरू हो गया वो ऑपरेशन जिसमें एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती थी। ये कोई अचानक की गई ऑपरेशन नहीं थी, इसके पीछे महीनों की ट्रैकिंग, यूएस इंटेलिजेंस सपोर्ट और पूरी प्लानिंग छुपी थी। अमेरिका की ज्वाइंट इंटर एजेंसी टास्क फोर्स ने CJNG की मूवमेंट का पूरा मैप बनाया था। फेडरल ट्रॉप जैसे ही प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, CJNG के गनमैन ने हाई कैलिबर वेपन और हैवी फायर आर्म्स से फायर शुरू कर दिया। पहाड़ों में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। एल मांचो अपने 4 गार्ड के साथ जंगल की तरफ भाग गया। स्पेशल फोर्सेस के एक टीम उसके पीछे गई, फिर दूसरी तरफ से भी फायरिंग शुरू हो गई। इसी दौरान एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर भी गोली लगी। इसी फायरिंग के दौरान एल मांचो को गोली लग गई और सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुरंत उसे एयरलिफ्ट किया और सिक्योरिटी रिस्क की वजह से एल मांचो को ग्वाडलहारा की जगह मोरिलिया एयरपोर्ट ले जाया गया ताकि तुरंत ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन रास्ते में जख्म ज्यादा गंभीर होने के कारण एल मांचो की मौत हो गई। उस ऑपरेशन में कुल 8 CJNG मेंबर्स मारे गए, 3 आर्मी सोल्जर्स घायल हुए। आर्म व्हीकल्स, रॉकेट लॉन्चर्स और भारी मात्रा में हथियार भी वहां से बरामद हुए। निमेसियो रूबेन ओसेगुरा सर्वांतेसु यानी एल मांचो 17 जुलाई 1966 को पैदा हुआ। मेक्सिको के मिचुआकान स्टेट के एक गरीब विलेज प्लोटोटिलान में। बचपन में एवोकाडो के खेतों में काम किया। प्राइमरी स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया, उससे पहले उसने पढ़ाई छोड़ दी। 1980 सेंचुरी में इलीगली यूनाइटेड स्टेट पहुंच गया। वहां खेतों में मजदूरी की, स्ट्रॉबेरी फार्म्स पर काम किए, लेकिन धीरे धीरे ड्रग वर्ल्ड की तरफ मुड़ा। उसमें ड्रग रिलेटेड चार्जेस में अरेस्ट हुआ। बाद में उसे डिपोर्ट करके मेक्सिको वापस भेज दिया गया। मेक्सिको वापस आने के बाद सीधा क्राइम नहीं ज्वाइन किया, बल्कि कुछ समय के लिए मेक्सिको के पुलिस फोर्स का हिस्सा बना। जी हाँ, जो आदमी बाद में गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा था, वो कभी सिस्टम का एक हिस्सा
हुआ करता था। पुलिस में रहने की वजह से उसे एक खास फायदा ये मिला कि सिस्टम के पूरी स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझ चुका था वो, कि कैसे रेड्स की प्लान की जाती है, कम्युनिकेशन कैसे होती है, फोर्स की रिस्पांस पैटर्न क्या होता है, ये सारी नॉलेज को वो जान चुका था और इसी का फायदा उसे बाद में मिला। फिर उसने क्राइम वर्ल्ड में एंट्री ली। रोजालिंडा गोंजालेज वेलेंसिया से शादी के थ्रू उसने CJNG में अपना इन्फ्लुएंस बनाया। रोजालिंडा खुद एक पावरफुल कार्टेल फैमिली से थी। 2010 के आसपास जब सिनलोआ कार्टेल के सीनियर लीडर इग्नासियो नाचो कोरोनल ऑपरेशन में मारा गया तो मेक्सिको के वेस्टर्न रीजन में पावर की लड़ाई शुरू हो गई। इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर एल मेंचो ने इस्टेब्लिश किया जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी CJNG, और यहीं से शुरू होती है उसकी रियल पावर की कहानी। DEA मतलब ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक एल मेंचो की नेटवर्थ $500 मिलियन से $1 बिलियन तक थी। US गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 15 मिलियन का रिवार्ड रखा था और मेक्सिको सरकार की तरफ से भी 300 मिलियन अलग से उसके ऊपर रिवार्ड थे कि अगर जो इसे पकड़ेगा या फिर मारेगा उसे ये इनाम दिया जाएगा। CJNG आज मेक्सिको का सबसे पावरफुल ड्रग कार्टेल बन गया था। कोकीन, हेरोइन, मेथाम्फेटामाइन और फेंटानिल पूरी दुनिया में सप्लाई करता था। एल मेंचो की मौत की खबर जैसे ही फैली मेक्सिको का माहौल बदल गया। सिर्फ 24 घंटे के अंदर 20 से ज्यादा मेक्सिको के स्टेट में हिंसा भड़क चुकी थी। CJNG का राइट हैंड एल टुली जो कार्टेल का सीनियर फाइनेंशियल ऑपरेटर था, उसने बदले की तैयारी शुरू कर दी। उसने हर मिलिट्री मेंबर को मारने पर 20,000 पीसोस मतलब $1100 की इनाम अनाउंस कर दी, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं रहा। उसी दिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसे एल ग्रोलो में ट्रैक किया और इनकाउंटर में एल तुली को मार दिया गया। इधर पूरी मेक्सिको में CJNG अपना नेटवर्क एक्टिवेट कर चुकी थी क्योंकि 11 स्टेट में 85 हाईवेज ब्लॉक कर दिए गए। टोटल 252 रोड ब्लॉक्स लगा दिए गए। पूरे मेक्सिको में ट्रक्स जल रहे थे। हाईवेज पर आग की लपटें आसमान तक उठ रही थी। ब्लैक स्मोक दूर तक दिख रहा था। पेट्रोल स्टेशंस और कन्वीनियंस स्टोर तक पर भी हमले हुए। लोग अपनी गाड़ियों घरों से निकलने से डर रहे थे। ग्वाडालाजारा मेक्सिको का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और वो घोस्ट टाउन बन चुका था। रात में लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे और वहाँ के लोग घरों से बाहर जाना बंद कर दिए। ये वही सिटी है जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 होस्ट करेगी। एयरलाइंस ने फ्लाइट कैंसिल कर दी। प्यूरेटो, वलार्टा, ग्वाडालाजारा, मजातलैन सब अफेक्टेड। जलिस्को के गवर्नर पेब्लो लेमस ने लोगों से घर में रहने की अपील की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया। कई स्टेट में मंडे को स्कूल तक भी बंद रहे और इस पूरी हिंसा में मेक्सिको की नेशनल गार्ड के 25 जवान शहीद हुए। मेक्सिको के प्रेसिडेंट क्लॉडिया शैनबॉर्न ने सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की और देश से अमन की अपील की। लेकिन सवाल ये था कि एल मेंचो की मौत हुई लेकिन CJNG अभी भी जिंदा है। एक्सपर्ट का कहना था एल मेंचो का जाना ऐसा है जैसे कि किसी कंपनी का CEO हटा दिया जाए। अगर कंपनी का CEO हटता है तो कंपनी नहीं बंद होती है। इसी तरह एल मेंचो की मौत के बाद भी ड्रग का सिलसिला चलता रहेगा और कुर्सी के लिए नए दावेदार जरूर आएंगे। क्या ये बस शुरुआत थी? क्योंकि एल मेंचो मर चुका है लेकिन उस जैसे और भी लोग अभी जिंदा हैं। क्या मेक्सिको में हिंसा और बढ़ेगी या इस बार सिस्टम जीत जाएगी? ये पावर का खेल है जहां एक चेहरा गिरता है
लेकिन एम्पायर चलती रहती है। तो आप क्या सोचते हो इस बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।